हाय गाइस, वेलकम टू डिवाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स पार्ट 2 लेंगे। पार्ट 1 इससे पहले हम कवर कर चुके हैं। और कौन से मंथ का हम ये करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं, तो दैट इज़ ऑफ सितंबर 2024। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच रिजर्वेशन विल बी गिवन टू फीमेल्स ऑफ राजस्थान इन राजस्थान पुलिस फोर्स। तो राजस्थान पुलिस फोर्स में अब महिलाओं को कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो दैट इज़ 33%। और इसके लिए किस चीज़ में जो है अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो राजस्थान पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज रूल्स 1989 है। तो इनमें अमेंडमेंट्स के बाद जो है महिलाएं जो होंगी उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा राजस्थान पुलिस फोर्स में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है राजस्थान गवर्नमेंट का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब जो है महिलाओं को कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जाएगा राजस्थान पुलिस फोर्स में, तो दैट इज़ 33%। वायरस वॉर एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। तो किस सिटी में जो है ये वायरस वॉर एक्सरसाइज की गई है, तो ये अजमेर में की गई है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि इसमें जो कुछ एनिमल्स थे उनको वायरस से ट्रीट किया गया था। एंड देन ये देखा गया था कि जो हमारी टीम्स हैं जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस को ट्रीट करती हैं आफ्टर दे गेट इन्फेक्टेड बाय वायरस, तो वो कितनी तत्पर रहती हैं इलाज करने में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी। और ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पर है, तो दैट इज़ इन अजमेर। हु वॉन गोल्ड मेडल एट अल्ट्रा मैराथन हेल्ड इन लद्दाख। तो एक अल्ट्रा मैराथन हुई थी लद्दाख में, और इसमें जो है गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो पवन ढाका ने जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं ये, तो ये सीकर के रहने वाले हैं। तो दैट इज़ वाई जो ये है राजस्थान करंट अफेयर्स में क्वेश्चन मैंने लिया है। और किस एज कैटेगरी में जो है इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है, तो दैट इज़ 51 एज ग्रुप में। 31st मथुरा दास माथुर अवार्ड फॉर द ईयर 2023-24 फॉर क्रिकेट। ये कुछ अवार्ड्स हैं जो दिए गए हैं क्रिकेट के लिए। तो सीनियर कैटेगरी में किसको दिया गया है, तो दैट इज़ अभिजीत तोमर। जूनियर कैटेगरी में मिला है रोहन राजभर को। और सब जूनियर कैटेगरी में किसको दिया गया है, तो दैट इज़ रजत बाघेल। तो ये जो तीनों नाम हैं आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पुट अप कर लिए जाते हैं कि ये जो अवार्ड है जो कि क्रिकेट के लिए दिया जाता है, किस किस कैटेगरी में किसको दिया गया है। तो ये तीनों नाम जो हैं आपको याद होने चाहिए। आईफा अवार्ड्स 2025 विल बी हेल्ड इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री द्वारा दिए जाते हैं। तो अगले साल जो है ये किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाएगा राजस्थान की, तो ये जयपुर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये जयपुर में अगले साल ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। Recently, where Air Force has organized सूर्य किरण एरोबेटिक शो इन राजस्थान। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था देदानसर ग्राउंड जैसलमेर में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एयरफोर्स की सूर्य किरण। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस एरिया में जो है राजस्थान के इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, तो जैसलमेर में इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम एट विच प्लेस ऑफ राजस्थान माइनिंग ऑफ गोल्ड विल टेक प्लेस। तो ये पहली बार होगा राजस्थान में, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो किस जगह पर जो है गोल्ड की माइनिंग की जाएगी पहली बार राजस्थान में, तो दैट इज़ भोकिया जगपुरा बांसवाड़ा में। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बांसवाड़ा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स पाए जाते हैं राजस्थान में। और अगर बात करें एक लेटेस्ट सर्वे की, तो इसके अकॉर्डिंग जो 25% गोल्ड रिजर्व्स हैं इंडिया के, वो राजस्थान में हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बट हाल फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहली बार गोल्ड की माइनिंग की जाएगी किस एरिया में की जाएगी राजस्थान के, तो दैट इज़ भूकिया जगपुरा बांसवाड़ा।
राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द ग्रांट टू हाउ मच परसेंटेज फॉर काउ शेड्स। तो जो काउ शेड्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए जो राजस्थान गवर्नमेंट है ग्रांट देती है, ठीक है, और उस ग्रांट को अब बढ़ा दिया गया है। तो कितना परसेंटेज जो ग्रांट है, अनुदान है, उसको बढ़ा दिया गया है, तो दैट इज़ 10%। ठीक है, जो बड़े गोवंश होंगे, ठीक है, अब उनको 44 रुपये दिए जाएंगे उनकी देख रेख के लिए, और जो छोटे गोवंश हैं उनकी देख रेख के लिए जो राजस्थान सरकार है वो 22 रुपये प्रति गोवंश देगी। हाउ मैनी फार्मर्स फ्रॉम राजस्थान विल बी सेंड टू फॉरेन कंट्रीज फॉर ट्रेनिंग। ठीक है, तो 100 फार्मर्स हैं, 100 कृषक हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में भेजे जाएंगे ट्रेनिंग्स के लिए, जो एग्रीकल्चरल रिलेटेड ट्रेनिंग होती है उसके लिए इन फार्मर्स को फॉरेन कंट्रीज में भेजा जाएगा। और किस प्रोग्राम के तहत इनको भेजा जाएगा फॉरेन कंट्रीज में ट्रेनिंग के लिए, तो दैट इज़ नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम। और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए फार्मर्स की इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए? उनके पास एक तो मिनिमम 1 हेक्टेयर फार्म होना चाहिए, ठीक है, जो कि जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी में है, ठीक है, और जो एससी एसटी और वीमेन कैटेगरी में है उनके पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर फार्म होना चाहिए। और कम से कम वो जो फार्मर है कम से कम 10 साल से यहाँ पर राजस्थान में फार्मिंग करता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं और इसके आधार पर जो है इन फार्मर्स को इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा और जो है उन्हें फॉरेन कंट्रीज में भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। और ये जो ट्रेनिंग होगी किससे रिलेटेड होगी, तो एग्रीकल्चरल रिलेटेड ट्रेनिंग्स होंगी सारी। आयुर्विज्ञान की शिक्षा हिंदी माध्यम में किन कॉलेजों में दी जाएगी? ठीक है, तो 2 कॉलेजेस हैं, एक तो जोधपुर कॉलेज है और एक बाड़मेर कॉलेज है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आयुर्विज्ञान की जो शिक्षा है वो हिंदी मीडियम में भी दी जाएगी। टिल नाउ यहाँ पर जो एजुकेशन होती है, ठीक है, इस स्टडी की वो इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड की जाती है। बट अब से जो है इस सेशन से नेक्स्ट सेशन से इन कॉलेजेस में जो है हिंदी मीडियम में भी जो है ये स्टडी जो है स्टूडेंट्स को दी जाएगी। Who has been honored with रूप राम का राजस्थानी अवार्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान रत्नाकर? तो ये दिया गया है शंकर सिंह राजपुरोहित को। ठीक है, ये बीकानेर से बिलोंग करते हैं और इसी के साथ अदर अवार्ड्स भी दिए गए हैं। ठीक है, एक तो दिया गया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को, इनको दीपचंद जैन लिटरेचर अवार्ड दिया गया है। और दूसरी हैं डॉक्टर कीर्ति शर्मा जिनको श्री बागला लिटरेचर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से। तो ये जो तीनों नाम हैं आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा लेक टूरिज्म के तहत गुजरात के रन ऑफ कच्छ की तर्ज पर टेंट सिटी का विकास कहाँ किया जाएगा? तो गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है वहाँ पर एक टेंट सिटी बनाई गई है। इसी की तर्ज पर जो है राजस्थान में अब एक टेंट सिटी बनाई जाएगी। और ये कहाँ पर बनाई जाएगी? तो दैट इज़ नियर सांबर झील जो कि जयपुर में है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो टेंट सिटी है सांबर झील के पास बनाई जाएगी जो कि जयपुर में है। Recently, CM of Rajasthan visited which countries for the upcoming Rajasthan Investment Summit? तो राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट होगा, ठीक है, और ये कब होगा? 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को। और कहाँ पर होगा? ये जयपुर में। इसी से रिलेटेड जो हमारे सीएम हैं उन्होंने एक टूर किया है 2 डिफरेंट कंट्रीज़ में। कहाँ कहाँ पर इन्होंने टूर किया है? तो दैट इज़ साउथ कोरिया एंड जापान। और ऑब्जेक्टिव क्या था इसके पीछे कि जो भी वहाँ की कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनको इनवाइट किया जाए राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए ताकि जो राजस्थान की इकोनॉमी है वो ग्रो करे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टूर था हमारे सीएम का।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन 2 कंट्रीज़ में जो है उन्होंने टूर किया है, साउथ कोरिया एंड जापान। How many teachers from Rajasthan have been honored with National Teachers Award 2024? तो राजस्थान से 2 टीचर्स को जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और अगर बात करें नेशन वाइड कितने टीचर्स को ये अवार्ड दिया गया है, तो 50 टीचर्स को जो है ये नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया गया है। और राजस्थान से किन किन टीचर्स को ये अवार्ड दिया गया है, तो एक तो हैं बलजिंदर सिंह बराड़, ठीक है, और दूसरे हैं हुकम चंद चौधरी। How much amount will be given to disabled pregnant women in Rajasthan under PMMVY? ठीक है, तो इसके तहत जो डिसेबल्ड प्रेग्नेंट वुमेन होंगी अब उनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले ये अमाउंट 6500 रुपये था, तो अब इसको बढ़ा दिया गया है और बढ़ाकर जो है अब इसको 10,000 रुपये कर दिया गया है। और ये जो अमाउंट है किस तारीख से जो है इन वुमेन को प्रोवाइड की जाएगी, तो दैट इज़ फ्रॉम September 1, 2024। Recently, the vice chiefs of 3 forces flew in which aircraft from जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन। तो ये जो वाइस चीफ्स है 3 फोर्सेस के, तो ये कौन से जो एयरक्राफ्ट है उसमें इन्होंने उड़ान भरी है, तो दैट इज़ तेजस, ठीक है। और अगर बात करें कि वाइस चीफ कौन है अपने एयर स्टाफ के, तो दैट इज़ एयर मार्शल AP सिंह, ठीक है। और वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। और अगर बात करें कि वाइस चीफ कौन है नेवल स्टाफ के, तो दैट इज़ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो ये जो तीनों नाम हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, इनका नाम भी जो है आपको ध्यान होना चाहिए। At which place will the cricket academy be built by राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन? तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो एक क्रिकेट एकेडमी कंस्ट्रक्ट करेगा। और किस डिस्ट्रिक्ट में ये जो है क्रिकेट एकेडमी कंस्ट्रक्ट करेगा, तो दैट इज़ नागौर। और अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो खीमसर है जो कि नागौर में है, वहाँ पर इस क्रिकेट एकेडमी को जो है बिल्ड किया जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जो भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको तैयार किया जाए ताकि वो नेशनल लेवल जो है क्रिकेट खेल सकें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्रिकेट एकेडमी है अब खीमसर नागौर में जो है कंस्ट्रक्ट की जाएगी। In Reinvest 2024 Expo held in Gandhinagar, Gujarat, what rank has been given to Rajasthan in the production of solar energy? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। अब जो राजस्थान है वो सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है कंट्री में, ठीक है। तो उसकी रैंक जो है 1 है इस एक्सपो में। और अगर बात करें कि उसकी रैंक रीन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में कितनी है, तो दैट इज़ सेकंड। मतलब जो रीन्यूएबल एनर्जी होती हैं जैसे कि विंड एनर्जी हो गई या फिर सोलर एनर्जी हो गई, उसके प्रोडक्शन में राजस्थान की रैंक कौन सी रही है, तो दैट इज़ सेकंड। For the first time, the team of which Indian educational institution has won the title by defeating हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका इन अ पोलो मैच। तो एक पोलो मैच हुआ था, ठीक है, और उसको किसने जीता है, तो दैट इज़ मेयो कॉलेज जो कि अजमेर में है। 23 सितंबर को ये मैच खेला गया था और इसमें जो मेयो कॉलेज है उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्लेयर्स हैं उनको 4-2 से हराया है, ठीक है। तो ये पहली बार हुआ है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है।
और आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेयो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हराया है इस पोलो मैच में। विच यूनिट विल बी फॉर्म्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ वीमेन। तो जो हमारी राजस्थान की महिलाएं हैं उनकी सेफ्टी के लिए एक यूनिट फॉर्म की जाएगी और उस यूनिट का क्या नाम दिया गया है, तो दैट इज़ कालिका यूनिट। जो भी प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें चाहिए वीमेन के लिए राजस्थान में, वो सब चीज़ें जो है ये यूनिट करेगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है स्टेट गवर्नमेंट का टू प्रोटेक्ट वीमेन। तो आपको जो है इस यूनिट का नाम ध्यान रखना है, दैट इज कालिका यूनिट। हु हैज बीन गिवन द साधना शिखर अवार्ड 2024 बाय द संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये दिया गया है बाबा निरंजन नाथ को, ठीक है, और ये संस्कृत के स्कॉलर हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो दैट इज़ फ्रॉम कोटा। और इनको क्यों दिया गया है ये अवार्ड, बिकॉज जो ये संस्कृत का प्रचार और प्रसार है बहुत अच्छे से कर रहे हैं नेशन वाइड। तो इस वजह से जो है इनको इस अवार्ड के लिए जो है सिलेक्ट किया गया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हेरोइन वे ड्रग लेकर आने वाले ड्रोन की निगरानी हेतु किसके द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित किया गया है। तो जो हमारे बॉर्डर पर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं पाकिस्तान के थ्रू, जैसे कि वो ड्रोन्स के थ्रू ड्रग्स एंड जो ये हेरोइन जो है पहुंचाता है यहाँ के लोगों को, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक सिस्टम एंटी ड्रोन सिस्टम जो है D4 ड्रोन सिस्टम तैयार किया गया है। और ये किसने तैयार किया है, तो दैट इज़ सीमा सुरक्षा बल BSF। Which new subject will be added for the students of secondary education board from the session 2025-26। तो एक नया सब्जेक्ट जो है सेकेंडरी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ऐड किया जाएगा फ्रॉम द सेशन 2025-26। और उस सब्जेक्ट का क्या नाम होगा, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये इसलिए जो है ऐड किया जाएगा ताकि जो भी स्टूडेंट्स IT सेक्टर में जाना चाहते हैं जॉब्स के लिए, ठीक है, उनको जो है बेसिक नॉलेज हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ताकि उनको जो है वर्क में कोई परेशानी ना हो IT सेक्टर में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेट है स्टेट गवर्नमेंट का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगले सेशन से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब्जेक्ट जो है वो ऐड किया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू स्टार्ट मेडिकल एजुकेशन इन विच लैंग्वेज। तो जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है राजस्थान का, ठीक है, उसने मेडिकल एजुकेशन को अब हिंदी में देने का निर्णय किया है। और अभी स्टार्टिंग में ये कौन कौन से कॉलेजेस में जो है एक प्रैक्टिकल के तौर पर किया जाएगा। तो एक तो संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर है और दूसरा बाड़मेर मेडिकल कॉलेज है। और किस सेशन से जो है ये स्टडी स्टार्ट होगी हिंदी मीडियम में, दैट इज़ फ्रॉम सेशन 2024-25। Which campaign is being run by Rajasthan for TB eradication from 9 September to 2 October 2024। ठीक है, तो एक कैंपेन जो है लॉन्च किया गया था राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा TB की ट्यूबरक्लोसिस की इरेडिकेशन के लिए, ठीक है, फ्रॉम सितंबर 9 टू 2 अक्टूबर। और इस कैंपेन का क्या नाम था, तो दैट इज़ मेक अ निक्षय मित्र एंड डिफीट TB। ठीक है, और इसमें होगा क्या कि जो भी निक्षय मित्राज होंगे, ठीक है, वो जो TB पेशेंट्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू आउट राजस्थान एंड उनको ये बताएंगे कि किस तरीके से जो है वो इस डिजीज़ से निजात पा सकते हैं।
और अगर डायग्नोसिस की अगर उनको आवश्यकता होगी तो वो भी जो है ये निक्षमित्राज करवाएंगे। तो अल्टीमेटली उनको जो है हेल्प करना है जो भी टीबी पेशेंट्स हैं राजस्थान में। विच ऑपरेशन हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय जोधपुर पुलिस रेंज अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़। ठीक है, तो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जोधपुर पुलिस रेंज द्वारा, और उस ऑपरेशन का क्या नाम है, तो दैट इज़ ऑपरेशन सवेरा। और इस ऑपरेशन में होगा क्या कि जो भी लोग बाग इस वक्त ड्रग एडिक्ट हैं उनको हेल्प आउट किया जाएगा कि किस तरीके से जो है वो इस एडिक्शन से निजात पा सकते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो इस ऑपरेशन का नाम जो है आपको ध्यान रखना है, और ऑपरेशन का क्या नाम है, ऑपरेशन सवेरा। जर्मनी में आयोजित दूसरे विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में किसने महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है अनुआ प्रसाद ने। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो दैट इज़ फ्रॉम जयपुर। काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती हैं स्पोर्ट्स पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये ध्यान रखना है इनका नाम। और इसलिए भी याद रखना है बिकॉज ये राजस्थान करंट अफेयर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। How many Bhamashahs were honored in the 28th Bhamashah Samman ceremony organized by the State Education Department in Udaipur? तो भामाशाह कौन होते हैं, जो कि सोशल वेलफेयर के लिए डोनेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के 157 पर्सनालिटीज़ को जो है सम्मानित किया गया है उदयपुर में। ठीक है, और ये कौन से सेशन के लिए इनको सम्मानित किया गया है, तो 2023-24 सेशन है जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। और अगर बात करें कि ये जो भामाशाह हैं इन्होंने कितने करोड़ जो पैसे हैं वो डोनेट किए हैं, तो दैट इज़ 138 करोड़ 22 लैक्स एंड 13,000 रुपीज़। Who has been given the International Hindi Kavya Ratna Samman by the Lumbini-based शब्द प्रतिभा मल्टी रीजनल सम्मान फाउंडेशन इन नेपाल। ठीक है, तो नेपाल में जो है इनको सम्मानित किया गया है, और कौन है ये, तो दैट इज़ डॉक्टर छाया शर्मा। और अगर बात करें कि जो डॉक्टर छाया शर्मा है ये करती क्या है, तो शी इज़ अ पोएट एंड सोशल वर्कर। सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे राजस्थान करंट अफेयर्स के। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।